थैली निकाल लो हैं? कट्टा निकाल लो या कट्टा निकाल लो। नहीं नहीं कहीं वो कट्टा जो उतार लो, कट्टा ओढ़ लीजिए। अरे तो क्या हो गया, बीच हो गया नहीं यार। नहीं नहीं क्या है? अरे तो अपने पास रेनकोट नहीं है, थैली ओढ़ के चल जाओ तुम स्कूल। तो हमारे क्या है, थोड़ी सी रुकेगी जब चल जाना। कुछ नहीं हुआ लेट, 20 होगा या बारिश कुछ नहीं हुआ, 7-10 हुए हैं अभी तो। 11 बजे रुकली मैं अभी वेदर देखे थी पहले। और क्या ले जाओ, बीज बाद बीज होता तो ना वेला भी है ना। मैं भी तो बीज लाना मत ना हो लो, मेरे को दिक्कत हो। यूनिफॉर्म के लिए ओली हो बा दो। गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज हो रही है सुबह से बारिश। सुबह 3 बजे करीब से बारिश हो रही है, और इतनी अच्छी बारिश हुई है रात के अंदर कि गर्मी बिल्कुल गायब हो गई है। आज तो मैंने पंखा भी नहीं चला रखा है, और मतलब पंखा चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है अभी। तो इतनी अच्छी ठंडक हो गई है बारिश की वजह से। और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, और बच्चे स्कूल गए थे तब भी बारिश हो रही थी। तो डिस्कशन चल रहा था बच्चों का कि स्कूल जाए कि नहीं जाए। रेडी हो गए थे और फिर बोल रहे थे कि मम्मी स्कूल नहीं जाते हम। तो फिर मैंने भेज दिया, मैं कि यहाँ पे रहकर भी क्या करोगे तुम, तो स्कूल जाओ। और फिर उनको स्कूल छोड़ के आने के बाद में फिर ये भी नहा धो के रेडी हो के ड्यूटी जा चुके हैं, और मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है अब। तो मैंने उनको जाने के बाद में फिर काम किया, थोड़ी देर बैठ गई थी, और फिर उसके बाद में काम किया, बर्तन वगैरह किया। और आज गुरुवार है तो कपड़े वगैरह धोने नहीं हैं, तो फिर बर्तन धुल लिए हैं और झाड़ू लगा दिया है। पोछा भी नहीं लगाना है आज, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ ज़्यादा, मतलब ढेर लगा के कपड़े नहीं धुलती हूँ। जो नहाते धोते हैं वही कपड़े रहते हैं, उनको ही धुलती हूँ खाली, और पोछा भी नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए काम जल्दी निपट चुका है आज, और मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और बाहर देखे तो अभी भी बारिश हो रही है, और अभी 10 बज चुके हैं और बारिश हो रही है, बिल्कुल रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और ये वाली बारिश दिन भर होए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ठंडक इसी बारिश से होती है। एक तो तेज़ बरस कर फिर उजाला निकल जाता है, मतलब धूप निकल जाती है, तो फिर उससे ठंडक नहीं होती है। जैसे ये धीरे धीरे बारिश होती है तो ये आराम से धरती में पानी रमता है, और रमने के बाद में अच्छा ठंडक हो जाती है मतलब। और जो तेज़ बारिश होती है वो बरस कर फिर धूप निकल जाती है, तो उससे क्या है, पानी बहकर ही चला जाता है और धरती के अंदर नहीं रमता है, इसलिए फिर ठंडक नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर पूरा काम निपटा लिया है मैंने, और अब खाऊंगी खाना। और खाना खाने के बाद में फिर देखिए ब्लाउज़ सिलने का है, तो या तो ब्लाउज़ सिलूँगी, या फिर मन करेगा तो, नहीं तो ठंडा मौसम हो रहा है तो इस मौसम में तो अच्छा सा आराम करने का मन कर रहा है। और गुड़िया को लेके आऊँगी, कानू को, उसको खिलाऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि आज लाई नहीं हूँ बारिश की वजह से, क्योंकि फिर कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है बाहर, तो फिर वो बाहर भगती है, और फिर उसको लेकर बैठना ही पड़ता है रूम के अंदर। तो अब उसको लेके आऊँगी थोड़ी देर खिलाने के लिए। और या तो वो सो रही है, क्योंकि ठंडक हो रही है तो उसको भी आराम मिल रहा होगा आज, तो या तो वो सो रही है या फिर जग रही होगी। तो जग रही होगी तो लेके आऊँगी मैं। तो चलिए मैं खाती हूँ खाना, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो दिन में मैं आपको बोली थी कि मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, लेकिन मिल ही नहीं पाई, क्योंकि कानू को लेने गई तो कानू सो गई थी, और फिर खाना वाना खा के मैं भी लेट गई थी, तो मेरी भी आँख लग गई थी, फिर आपसे बात करना हुआ नहीं। और अभी शाम को मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाइटें चली गई, और लाइटें अभी आई है पौने 7 बजे। तो अब करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आलू उबाल कर रख लिए हैं मैंने, और मिर्ची भी धोकर रख ली है। और सुबह से बारिश 12 साढ़े 12 बजे बंद हुई थी, और अभी भी बारिश शुरू हो गई है वापस शाम से। और अभी हो रहा है ठंडा ठंडा मौसम, और बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तली बुली चीज़ें खाने का मन करता है बारिश के अंदर। तो बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मी पकौड़ी वगैरह कुछ बना के दे दो।
तो फिर उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो लाइटें गई हुई थी तो तब मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। तो आलू उबल कर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है मैंने, लाइटें गई हुई है जब तक। तो अब आलू को छीलते हैं और मसाला तैयार करते हैं और मिर्ची को भी कट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं खाना, क्योंकि फिर लाइटें चली जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में खाना भी नहीं बनेगा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और आज सुबह से ही बारिश, रात से ही बारिश हो रही है। तो रात से ही बारिश होने की वजह से ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। ठंडे ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म खा लिया जाए। तो सभी ने डिमांड करी कि आज कुछ अच्छा बनना चाहिए, मतलब कुछ तली बुली चीज़ खाने का इच्छा हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। बेसन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, बिल्कुल ज़रा सा, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और हींग डाल देंगे ताकि नुकसान ना करे बेसन, इसलिए। तो यहाँ पर सभी को मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे एक अच्छा सा। और सबसे पहले यही काम कर रही हूँ, क्योंकि बेसन को जब मिक्स कर कर थोड़ी देर के लिए रख दो तो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है, फूल जाता है बेसन, और अच्छे से पानी भी अब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर बेसन को मतलब अच्छा बैटर बनाकर तैयार कर कर रख दे रही हूँ मैं। और अब करूँगी बाकी की तैयारी। तो बेसन का घोल बनाकर रखने के बाद में अब लग गई हूँ मिर्चियों के चीरा लगाने के लिए। मतलब मिर्चियों में लंबे लंबे चीरे लगा देंगे और इनके बीज झाड़ लेंगे। बीज से क्या है, परेशानी भी नहीं होएगी और तीखा भी नहीं लगेगा। तो इनके बीज झाड़ लेंगे चीरा लगाने के बाद में, और फिर करते हैं बाकी का काम। तो इसी तरह सभी मिर्चियों के चीरा लगा लूँगी मैं। और मिर्चियों के चीरा लगाने के बाद में 2 मिर्ची इसमें काट दिए मैंने, और अदरक कस दे रही हूँ मैं, क्योंकि अदरक से नुकसान नहीं होता है। अदरक और हींग डल जाए तो बेसन नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर अदरक डाल दिया है थोड़े से मैंने, और अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद में अब इसमें जो आलू छील कर रखे हैं मैंने, तो उनको सभी को मैश कर लूँगी। वैसे तो मैं कद्दूकस करने से भी घिस सकती थी, लेकिन उससे पूरा ऐसे आटे की तरह हो जाएगा, और हमें आटे की तरह नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा खड़ा खड़ा आलू रहता है, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूरे आलूओं को मैश करने के बाद में अब इसमें डाल दिया है मैंने जरा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, राई, सौंफ और हींग। और हींग को डालने के बाद में इसमें डाल दी कसूरी मेथी। और आप चाहो तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हो। मैंने अमचूर नहीं डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाते नहीं है जल्दी से, और बोलते हैं कि खट्टापन आ रहा है, इसलिए। तो फिर मैंने अमचूर को अवॉइड कर दिया है। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च को डालने के बाद में अब इसमें डाल दिया है नमक, और नमक को डालने के बाद में अब इसमें डाल दे रही हूँ धनिया पत्ती। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, तो स्वाद अनुसार सब चीज़ें मिलाती हूँ मैं। परफेक्ट क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ आपको, कि मैं अंदाजे कर लेती हूँ सब चीज़ जो बता रही हूँ मैं आपसे, और आप भी इसी प्रकार करते होंगे घर में। तो यहाँ पर तैयार कर लिया है मैंने। और साबुत धनिया था, उसको थोड़ा फोड़ कर ले लेंगे, क्योंकि अभी सीम हो रही है, तो सीम की वजह से धनिया भी सीमा हुआ है। तो मैंने मामदस्ते में कूट लिया है इसमें, अदरक कूटने वाले में, और दरदरा कर कर इसमें डाल दिया है। और अब सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में मिर्चियों में भर लेंगे। तो ये देखिए पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और टेस्ट कर कर भी देख लिया है कि नमक सही है कि नहीं। तो यहाँ पर पूरा मसाला बनाने के बाद में अब मिर्चियों को भर लूँगी। तो इसी तरह भरना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है मिर्ची को। तो ये देखिए इसी तरह पूरी मिर्चियों को भर लूँगी। और मैं यहाँ पर मीडियम मिर्ची ली हूँ, तीखी वाली भी नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा फीकी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फीकी खाना पसंद नहीं करते हैं घर के अंदर। तो हल्का फुल्का तीखापन रहना चाहिए मिर्चियों के अंदर, इसीलिए मैंने लाल मिर्च भी थोड़ी कम कम ही डाली है। और ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है, मतलब 4 बजे के बाद में बारिश शुरू हुई है। दिन में थोड़ी देर रुक गई थी, तो 4 बजे बाद में बारिश हुई है। तो अभी रात तक बारिश हो रही है। और बारिश हो रही है तो फिर मिर्ची बड़े खाने का आनंद ही कुछ और आ जाएगा। तो चलिए बारिश को देख लिए एक बार, और बारिश को देखने के बाद में अब यहाँ पर गैस चला लिया है। और गैस को चलाने के बाद में कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो ये देखिए बेसन का घोल जो मैंने तैयार कर कर रखा है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ मीठा सोडा। तो मीठा सोडा लास्ट में डालना है, मतलब बनाते टाइम पे डालना है, क्योंकि फिर इससे फ्लफी पहले डालकर रख देते हैं तो फिर फ्लफीपन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने मीठा सोडा डालने के बाद में पूरे को मिक्स कर लिया है, और मिक्स कर कर देख भी लिया है, तेल भी आ चुका है। और तेल को आने के बाद में अब इसमें जो मिर्चियाँ मैंने आलू भर कर रखी है, तो इस बेसन के घोल में लपेट कर रख देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल रही है, मतलब डालते ही ऊपर आ जा रही है। तो मैंने तेल को पूरा गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद में कम कर दिया है गैस को, क्योंकि तेज़ पर यदि पकाएंगे तो फिर वो ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा बेसन। तो यहाँ पर मीडियम आंच कर दी है मैंने, और बिल्कुल मंदी मंदी आंच पर इसको करारे होने देंगे। और करारे होने देने के बाद में इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल दुकान वाली
मिर्ची बड़े तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं और बनाने के बाद में अब सर्व कर दूंगी, क्योंकि विकास मेरे पास 3-4 बार आ चुका है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें पसंद आती है और बारिश के अंदर हर किसी को पसंद आती है। तो यहाँ पर एक पाया मैंने निकाल कर रख लिया है साइड में और दूसरा पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर अब डाल दे रही हूँ प्लेट, जो कि यहाँ पर सॉस डाल दिया है मैंने, और सॉस डालने के बाद में अब मिर्चियाँ रख दी है। तो ये देखिए विकास मेरे से ऐसे लपूट कर जा रहा है जैसे कि गर्मा गर्म खा लेगा, और बहुत गर्म है अभी ये। और देखिएगा इसका मुंह जलता है एकदम से। फिर मैंने बोला मैं कि ठंडा होके फिर खाने दें। तो ये देखिए खाने लग गया है। और ये मैं बोल रही थी कि कैसी बनी है, तो ये बता भी नहीं रहा था, और बताने के बाद में मतलब मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और मेरे से छुपा रहा था कि मम्मी खा लेगी। फिर इसके मन में मतलब रहा भी नहीं जाता है और ये खा रहा है, तो खाने के बाद में मेरे को भी खिला रहा है। तो मैंने वहाँ पर मिर्चियाँ तलने के लिए रख दी है। और ये देखिए यहाँ पर हो रही है पार्टी, दोनों बहन भाई बैठ के मज़े से खा रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। और बारिश हो रही है बाहर, और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी भी मिर्ची बड़े के आनंद ले रही है, और इसको भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो ये ऊपर मतलब मिर्ची इसको खिला नहीं सकते थे, तो ऊपर का जो बेसन होता है वो निकाल के दे दिए थे। और अपने बड़े पापा के हाथ से नहीं खा रही है, खुद लेके ही खा रही है। तो मिर्चियों को निकालने के मतलब मेरे लिए रख ली थी, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में खाऊंगी, तो मेरे लिए साइड में रख ली है मैंने मिर्चियाँ। अभी तली नहीं है, तो फिर पहले मैंने पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर खाना भी खाना है सबको। तो यहाँ पर पूड़ी बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि सबने मिर्ची बड़े खाकर पेट फुल कर लिया है। तो फिर सभी ने यही कहा कि थोड़ी सी बना लो। मम्मी पापा भी मिर्ची बड़े खाकर पेट भर लिए थे, और फिर पापा मम्मी ने थोड़ी थोड़ी ली पूड़ी, और विकास के पापा ने खाई, और स्नेहा और विकास ने तो खाई नहीं पूड़ी, के उनका पेट भर चुका था, क्योंकि गर्मा गर्म जो चीज़ आती रहती है, और घर में बनाओ ना जो चीज़ आराम से पेट भर के खाने में आ जाती है, और जब दुकान से लाते हैं तो 1 या 2 में ही पेट आराम से भर जाता है। तो यहाँ पर मैं खाना दे रही हूँ सबको। तो चलिए अब खाना बना लिया है, और खाना खा पी के अब आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए। और ये देखिए पूरा काम निपटा लिया है मैंने खाने पीने का सबका। और अभी भी बारिश हो रही है, और बारिश इतनी अच्छी हो रही है, मतलब मन कर रहा है कि बाहर बैठकर ताकते रहो। और बहुत अच्छा लगता है ये मौसम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बीच में इतनी गर्मी हो रही थी, मतलब पंखे कूलर भी फेल हो रहे थे। तो बारिश आके और थोड़ा राहत प्रदान कर दिया है, राहत हो गई है। और ये देखिए बाहर स्नेहा बना रही थी वीडियो बारिश का, और मैं यहाँ पर अंदर बर्तन मांज रही हूँ। और सबसे लास्ट में काम रहता है, मतलब खाना पीना पूरा होने के बाद में बर्तन मांज ले रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और आपको आज मिर्ची बड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।